देखो आ गया जूस नायरा के लिए। आजा बेटा आजा। ये लो। क्या हुआ, आप लोगों ने मौन व्रत रखा है क्या? एक दूसरे से बातें क्यों नहीं कर रहे? मम्मा, आपको याद है केप टाउन में जो भी बात होती थी आप कहते थे कि भाभी माँ को पूछूंगी, उनको बताऊंगी, उनको दिखाऊंगी। अब क्या हुआ, आ गई आपकी सारी वो बातें? बहुत समय मिलेगा बातों के लिए लल्ला, अब जरूरी काम करने दे। पूजा का समय हो गया। नायरा बेटा उठ तो जरा। नहीं बड़ी दादी, अभी नहीं, प्लीज थोड़ी देर बाद। और वैसे भी आप बाद में तो पूजा कर सकते हो ना, आपके गॉड थोड़ी ना कहीं चले जाएंगे। हाँ बड़ी दादी, आपके भगवान जी तो यहीं रहते हैं ना, हम तो कितने सालों बाद आए हैं, हमसे भी तो बात कर लो। अब वो बच्चे पूछ रहे थे कि काफी चीजें बदल गई हैं, तो मैंने बताया सोफा पहले कहीं और हुआ करता था, सीढ़ी भी कहीं और, काफी कुछ बदल गया है ना। हमने 10 सालों में आपको बहुत याद किया है, बहुत बहुत बातें करते थे हम आपकी। क्या आपको हमारी याद नहीं आई? क्या आपका मन नहीं किया हमसे मिलने का? बड़ी दादी, मम्मा ने कुछ पूछा आपसे, आपका ध्यान कहाँ पर है? उनको जवाब तो दो ना। हाँ हाँ लल्ला, मुझे कुछ काम याद आ गया बेटा, जरा उठ, मुझे जाने दे। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। जसमीत ये देखो, देखो तुम्हारे सारे डिजाइन्स को कितने सारे लाइक्स मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी प्रार्थना सफल हो गई है। अरे भाभी, आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। अपनों से ना थैंक यू कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं तुम्हारी या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ भाभी, पर फिर भी थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब तुम अपना काम संभालो, मैं अपना काम संभालती हूँ। सुबह डिलीवरी भी देनी है, ठीक है? वियर्ड ना भाई, आपको नहीं लगा? लगा, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ। एंड दीस गाइस आर नॉर्मल, मे बी बिकॉज़ इतने सालों बाद मिल रहे हैं इसलिए इतनी ऑकवर्डनेस है। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, बट मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ ना, फिर भी मुझे ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा। फिर उनको क्यों लग रहा है? वो तो यहाँ इतने सालों से रह रही है और वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों नायरा, बाय द वे तू तो 007 है ना, तू मुझसे क्यों पूछ रही है? हाँ भाई, बट मैं ना सिंपल और स्पेशल केसेस सॉल्व करती हूँ, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ना मुझे नहीं समझ में आते। आई नो, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। या तो ये बड़े लोग बहुत ही अजीब है, या तो हम ही समझ नहीं पा रहे। या ओके, एनीवेज मुझे ना बहुत इचिंग हो रही है, प्लीज इचिंग कर दो ना। चुपचाप अपना दूसरा हाथ यूज कर ले। ठीक है भाई, देख लिया मैंने आपको। यहाँ तो आप पूरा मजे कर रहे हो और मैं यहाँ अपने रूम में स्टक हूँ और आप मेरे लिए इचिंग भी नहीं कर पा रहे हो ना। ठीक है, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। पर यहाँ ना इंडिया के सब लोग बदल गए, में मेरी फैमिली तो नहीं बदल गई। अच्छा ठीक है, ज्यादा नाटक मत कर हमें बस। अच्छा बता, कहाँ पर इचिंग हो रही है? ये लो, इधर। यहाँ पर? मुझे भाभी माँ की माफी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए दत्ता जी। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना माफी ना प्यार। काश दत्ता जी, काश मैं भाभी माँ को यकीन दिला पाती, उन्हें बता पाती कि जो भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया।
वो चाहे कितना भी कह ले कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन मेरी नजर में उसी की गलती है। क्यों लिया उसने वो फैसला? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादाजी, ये आप भी जानते हैं ना। जिद थी वो उसकी, और अब ये मेरी जिद है। तो डरा देती है मुझे। रबिश यार, इसलिए ना मुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं है। ना बकवास बताते हैं, मरने के बाद भूत बन गया, हाथ कट गया। स्टूपिड। इससे ना फar बेटर होती है मेरी एक्शन मूवीज। थ्रिल होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है। दिस इज प्योर पीस ऑफ क्रीप। देख, मुझे ये सब बहुत पसंद है, और तुझे पता है क्या, ये हॉस्टल भी ना मैंने इसीलिए चूज किया है। मुझे किसी ने बताया था कि ये हॉस्टल कब्रिस्तान के ऊपर बना है। You mean graveyard? हाँ। अच्छा, ये सब छोड़, मैं चलती हूँ, वहां पे सब मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। यू कैरी ऑन, बाय। Shut up! लाइट्स को भी अभी जाना था। गॉड। अंजू, ओके, रिलैक्स, डरना नहीं है, कुछ नहीं होता है। क्या करूं? निक को कॉल करती हूँ। हाय संजू। हाय निक। निक सुनना, तू प्लीज मेरे हॉस्टल आ सकता है अभी के अभी? पर हुआ क्या? तू ठीक तो है ना? तू प्लीज अभी आजा, लाइट आने से पहले। ओह, तो ये बात है, लाइट नहीं है वहाँ, इसलिए तेरी हालत खराब है। और तुझे पता है, तेरा हॉस्टल शमशान के ऊपर बना है। Shut up, Nick! नहीं संजू, सच में, जब मैं छोटा था ना तो वहाँ की बहुत कहानियां भी सुनता था। एक बार तो क्या हुआ? Nick, no! I'm already very scared, यार। वैसे कितना बहादुर बनती है ना तू, अब अंधेरे में कैसे हालत खराब हो रही है तेरी। Nick, please stop it, यार, मुझे और मत डराओ, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। पता है, कोई भी नहीं है हॉस्टल में, सब लोग मूवी देखने गए हुए हैं। देखो पता है, अगर यहाँ कोई भूत आ गया तो मैं क्या करूंगी निक? तो बॉल डांस कर लेना। So mean, निक, मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ। और यार मैंने वैसे भी सुना है कि इंडिया के भूत बहुत डेंजरस होते हैं, चिपक जाते हैं, पीछे नहीं छोड़ते। What if, I mean, उनमें से कोई? और what if उनमें से कोई तेरी बात सुन रहा हो, फिर तो वो पीछे से आकर तुझ पे चिपक ही जाएगा। Shut up, please मत डरा। ओके ओके, डोंट वरी, कोई नहीं चिपकेगा तुझ पे। भूत को मरना नहीं है तेरी बॉडी में आकर। You प्लीज कम ना निक। अरे पर मैं कैसे आऊँ, इतनी रात हो चुकी है, घर पर क्या बोलूंगा? और वैसे भी तेरा हॉस्टल तो गर्ल्स हॉस्टल है ना, बॉयज अलाउड नहीं है वहाँ पर। अब मैं क्या करूँ? तो हनुमान चालीसा पढ़ ले। नहीं आती मुझे। ऑनलाइन पढ़ ले। चल एक काम करता हूँ, मैं तुझे लिंक भेज देता हूँ, सारा डर भाग जाएगा तेरा। थैंक गॉड। क्या हुआ? लाइट आ गई। अच्छा, अब तो सब ठीक है ना? या बैठो। वैसे एक बात बोलूं, इंडिया के भूत जितने भी डेंजरस हो, तुझसे तो कम ही होंगे। वेरी फनी। तू ना दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पे कलंक है, धब्बा है। क्या कहते हैं उसे? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, माय फुट। गेट लॉस्ट नाउ। नन्नू, ये क्या कर रहा है तू? क्या चबा रहा है? छोड़ ये खाना बेटा, ये कोई खाने की चीज है। बड़ी माँ, आप क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रही हैं? इसको तो ना छोड़, रबी रखा है बेटा, लेकिन कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे नहीं खाएगा? मलाई हूं नहीं है इसके लिए, खाना ही पड़ेगा इसको। सुबह से कुछ नहीं खाया इसने। ये है क्या बेटा? मुझे भी नहीं पता बड़ी माँ, जीजू ने दिया था, कह रहे थे कि बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। अगर इसको पसंद आ गया, माय गॉड, हमारे तो मजे ही हो जाएंगे। चल मुंह खोल। नहीं खाना, बसा मत नन्नू, मुंह खोल। मुझे नहीं खाना। खाना बेटा। नन्नू, नन्नू कर रहा है तू? मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, नन्नू नहीं खाना। अरे मत खाना, लेकिन टेस्ट तो कर। आप गंदे हो, आप चीटिंग करते हो। कोई बात नहीं, खा ले, मेरे पास एक चीज है, तुझे दूंगी बाद में। मेरा ब्रश कहाँ पर है? मेरा ब्रश ढूंढ के दो। हाँ, अभी देख। हाँ रोहन, बस 8-10 दिन की ही बात है। एक बार नायरा का हाथ थोड़ा ठीक हो जाए, फिर हम लोग आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।
मेरे पीछे से तुम और बाकी सब लोग कृष्णा का ध्यान रख रहे हो ना? ओके। अरे कमाल है, पता नहीं कहाँ चली गई। नैतिक प्लीज, इस वक्त मैं इस सब के मूड में नहीं हूँ। किस सब के? यही जो आप मेरी स्माइल ढूंढने का नाटक कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अक्षरा, उसकी जरूरत है, लेकिन मैं आपकी स्माइल नहीं, वो मी ढूंढ रहा हूँ जो केप टाउन में तो आपके साथ थी, लेकिन पता नहीं यहाँ आके कहाँ खो गई। आप ही का डायलॉग आप ही को चिपका दिया ना मैंने। लेकिन एक बात है, रात चाहे जितनी भी लंबी हो, जितनी गहरी, सुबह तो जरूर होती है। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए, सो रहे होंगे वो। मस्ती कर रहे होंगे, देख लीजिएगा, जानती हूँ ना मैं उनको। नायरा ने दवा खा ली है, उसके बाद उसको नींद आ जाती है। फिर भी एक बार देख लेती हूँ उसकी सूजन कम हुई है नहीं, और पानी भी दे आती हूँ। चलिए मैं भी चलता हूँ। दिलों को बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी बाबूजी, कैसे हैं आप बाबूजी? बहुत याद आती है आपकी। सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। फिर से लाइट चली गई। ट्रैप। निक। फोन था निक। प्लीज बडी। फोन क्यों नहीं उठा रहे तू? कहीं वो सही तो नहीं बोल रही थी? किसको फोन करूं मैं? अनन्या, वो कैसे आएंगी रात को? यश, गुड आइडिया। हेलो। हेलो यश, सुनो प्लीज, तुम मेरे हॉस्टल आ सकते हो अभी राइट नाउ? क्या हुआ संजू, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज डोंट आस्क एनीथिंग, कम टू माय हॉस्टल नाउ प्लीज। अभी आता हूँ। काकी, जसमीत को मना कीजिए ना, इतना ना खिलाए, उसका पेट खराब हो जाएगा। मैंने तो कहा था वर्षा उससे, पर वो है कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे खा ले, थोड़ा सा तो और है, खत्म हो जाएगा। आउच! यश, यश! Thank you for coming, dude. पता है मैं कितना डर गई थी? क्यों, क्या हो गया? पहले प्रॉमिस करो, तुम अपने भाई की तरह मेरा मजाक नहीं बनाओगे। नहीं बनाऊंगा, लेकिन बताओ तो सही, बात क्या हुआ? मुझे ना अंधेरे से डर लगता है, और स्पेशली जहाँ पे भूत हो, मुझे वहाँ पे बहुत डर लगता है। निक को ये बात पता है, और जब पहली बार लाइट जाने पे मैंने उसको कॉल किया तो he made fun of me यार। Don't feel bad. I'm sure कि he didn't mean it. वो आया भी नहीं था। मैं तो आ गया हूँ ना।
अब गुस्सा छोड़ दो, चलो अंदर चल के बैठते हैं। Are you mad? मुझे अंदर नहीं जाना। जब तक लाइट नहीं आ जाती ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और तुम तो वैसे भी नहीं आ सकते हो, इट्स गर्ल्स हॉस्टल ना। ओह हाँ, तो अब यहीं खड़े रहेंगे? I don't know, कहीं चलो किसी के घर और समथिंग। नहीं, किसी के घर तो नहीं जा सकते हम। So any restaurant or cafe? संजू, इतनी रात को यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं खुले होते। So any roadside ढाबा? Cool? हाँ, रोड साइड ढाबा शायद खुला होगा। ये पर तुम वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? तो क्या हम यहाँ पे खड़े होके मॉस्किटोस का डिनर बनेंगे? तो और ऑप्शन भी क्या है? अंदर तुम जाना नहीं चाहती और बाहर हम जा नहीं सकते। तो तुम यहाँ क्यों आए हो डूड? संजू, समझने की कोशिश करो। Why don't you try to understand यार? तुम लड़के खुद को समझते क्या हो? एंड वैसे भी तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ढाबे पे चली जाऊँ तो कोई मुझे खा जाएगा? Listen, तुम पूछना अपने भाई से, संजू क्या है? मैं केप टाउन में ना लड़कों की ऐसे छुट्टी करती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझसे पंगा ले। Okay? बस बोल दिया, अब मेरी सुनो। हम ढाबे पर नहीं जा रहे एंड दैट्स फाइनल। पर क्यों? बिकॉज आई केयर फॉर यू, बस। सॉरी। It's okay. पर अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? एक आइडिया। क्या? कम। पर वे? आओ ना। कम। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी बता। कम। ओह। Dude, ये तो ढाबे से भी बेटर आइडिया है। I'm loving it. By the way, कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें इतना परेशान नहीं किया होगा ना जितना आज मैंने किया है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। What? I mean, how? Why? हो गया। अब तुम सो जाओ थोड़ी देर, मैं जगह हूँ। लाइट आएगी तो मैं बता दूंगा। एंड डोंट वरी, भूत आएगा तो उससे मैं लड़ लूंगा। भाभी माँ तो अपने कमरे में पूजा करती है ना, तो फिर ये दिया किसने जलाया? भाभी माँ ने। मैं पहचानती हूँ उनका दिया। भाभी माँ हमेशा सीधी बाती लगाती है और छोटी माँ आड़ी। और करिश्मा तो दिया लगाती ही नहीं है। सब कुछ याद है ना आपको? कुछ भूली नहीं ना आप? बिल्कुल भी नहीं नैतिक। इन्हीं यादों के सहारे तो 10 साल गुजारे मैंने वहाँ। सच कहूँ तो मेरे मन में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा था, पर यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। या फिर यूं कहूँ कि उस दिन के बाद बिखर सा गया है। अक्षरा प्लीज दोबारा से वो सारी बातें याद मत कीजिए। क्या करूं नैतिक? कुछ भी करूं पर वो सारी बातें याद आ ही जाती हैं। अब तो मुझे लगता है इन्हीं यादों के सारे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे। ओफो, वही स्टोरी ना जो मिस ने हमें कहा था कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मिले उसको भगवान जी का थैंक यू करना चाहिए। तूने नहीं लिखी अभी तक? ओके, मैं हेल्प कर दूंगी। गुड मॉर्निंग। कितनी सही बात कह के गई ना मिष्टी। जैसे भगवान जी ने हमारे लिए मैसेज दिया कि जो कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट रहो। इच्छाओं का क्या है, कभी खत्म नहीं होती। अब देखिए ना, जब वहां थे तो यहाँ आने के लिए तड़पा करते थे। अब जब यहाँ आए तो चाहते हैं कि एकदम से सब लोग हमें अपना लें। अक्षरा, क्या ये कम है? हम इंडिया में अपने घर में कभी कभी छोटी छोटी चीजों में ना हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। अपने घर में लेकिन अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ पराया हो गया। चलिए एक बार बच्चों को देख लेते हैं, शायद उठ गए। मैं कह रहा हूँ ना हो जाएगा, आप मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। हाँ मैं देखता हूँ।
क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।